योग का प्रसंग चल रहा है। आज श्लोक नंबर 17 से लेकर अंत तक 35वें श्लोक तक पहले उसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसका पाठ करेंगे। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सनौका से किया, जिसने भव से पिछले 2 रविवार से प्रसंग चल रहा है वियोग। वियोग का अर्थ किसी प्रिय से बिछुड़ने का भाव, अवस्था या पीड़ा। यह दुनियावी भी हो सकता है और रूहानी भी, अर्थात आत्मा, ये जीव आत्मा जब परम आत्मा से बिछुड़ जाता है तब उसको जो योग की पीड़ा होती है वो इस प्रसंग में गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं। महाराज फरमाते हैं कि हे मेरे प्यारे पिता, मैं तेरे से जन्मों जन्मों से बिछड़ा हुआ, इस जन्म में भी मोह माया ममता के कारण भटक रहा, तड़प रहा, इच्छाओं के पीछे, कामनाओं के पीछे दिन रात भागता रहता हूं। ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। हे राम, अब तो मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो, मेहर करो, मुझे अपने नाम का दान दो। फिर मैं आपके पतित पावन नाम को पाकर 8 याम यानी 2400 घंटे इसका सिमरन करूं, अर्थात आपको कभी भी ना भूलूं। मैं तो नन्हा बालक हूं, ना जाने कौन कौन से उल्टे पंथों पर चलता रहा। अब मैं आपकी चरण शरण में पूर्ण रूप से आ गया। आप अपने स्वभाव, भगवान को उसी के स्वभाव का वास्ता दे दिया। भगवान का क्या स्वभाव? भगवान का स्वभाव होता है जो उसकी चरण शरण में आ गया, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा पापी, घोर कर्मी, चोर, डाकू, कपटी, जो भी उसकी शरण में आ गया उसे क्षमा करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो भगवान को उसी के स्वभाव का वास्ता देकर कहा कि हे राम, आप अपने स्वभाव, अपनी जश कीर्ति का विचार करते हुए, जो बिगड़ू सो तेरा राम, मेरा क्या बिगड़ू, मेरा तो मुझ में कुछ है ही नहीं। जब ये भाव आ गए तब भगवान को कहते हैं अपने विरुद्ध विचार को जानकर मुझे क्षमा करो, मुझे सद्मार्ग दिखाओ। जन्म जन्म भूला फिरा, एक आधा जन्म नहीं, जन्मों जन्म पाया राम ना नाम। अब की यदि संयोग हो, अब की यदि संयोग हो, सिमरू 8वां। बालक बिछड़ा भूल से चलकर उल्टे पंथ, अब तो मार्ग दीजिए, पढ़ू नाम में ग्रंथ।
अपने की सार मैं तेरा जन हूं, मुझे ना बिसारो रामा, मैं जन तेरा। जब ये भाव आ जाए, अपने जन की सार ले, अपना विरध विचार, अपना विरध विचार, अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी जश कीर्ति के अनुसार, भूल चूक को कर क्षमा, मेरी भूलों को क्षमा कर दो, पूरी कर संभाल, मुझे पूरी तरह से संभाल। महाराज आगे फरमाते हैं कि परमात्मा से बिछड़कर तो प्राणी की कैसे दशा होती है। महाराज बयान कर रहे हैं कि कैसे, जैसे एक बिरही अर्थात वियोगिनी जो अपने प्रियतम से बिछुड़कर रात दिन आहें भर भर कर रोती रहती है, उसके नैनों से अविरल अश्रु बहते रहते हैं। वह ऐसे में उसे बस एक भगवान का ही सहारा है, उसे पुकारती है कि अब मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं। रोए बिरही रात दिन, ले ले लंबे सांस, लंबे सांस। पिता परम से दूर हो, लिया काल ने फांस। इस अटवी होता है वन जंगल, इस अटवी अति घोर में, इस घोर जंगल में भटक भटक दुख पाए, मैं भटक भटक के दुख पा रही हूँ। तुझ बिन मेरा कौन है, पथ जो मुझे बताए। अब तेरे बिना कौन है जो मुझे सदमार्ग पर चलाए। महाराज आगे समझाते हैं कि जैसे दावा नल होता है वन में लगने वाली आग। जब एक वन में आग लग जाए तब वह सब कुछ भस्म कर देती है। वैसे ही हे राम, मैं इस वियोग की आग ने मेरे कोमल मन के बगिया को जला दिया है। अब तो आपके प्रेम की वर्षा से ही ये शांत हो सकती है। दावा हल बन कर विरे, दग्ध करे मन भाव, दर्शन वर्षा से प्रभु शांत करो ये। महाराज आगे फरमाते हैं, जब प्राणी परमात्मा से बिछुड़ जाता है तब उसकी हालत उसी विरह जैसी होती है जो अपनी सुध बुध खो देती है। नाव से कोई हार शिकार अच्छा लगता है, वह तो ऐसे तड़पती है दिन रात जैसे जल बिन मछली। मछली को जल से बाहर निकाल दो, कैसे तड़प तड़प कर वो अपने प्राण दे देती है। उसी प्रकार राम के बिना ये जीवात्मा तड़पती है। तब वह अनुताप के अश्रु बहाती है, पश्चाताप करती है। प्रभु प्रियतम से बड़ी, पाप ताप से दूर, बिरहन काजल छोड़ दे, तिलक रेख सिंदूर। तड़पे विरहन पाप में करके अति अनुताप, पश्चाताप में शाप में करती बहुत मिला, बहुत होती। तेरे देव वियोग में क्षीण हुए सब गात। हे राम, हे देवादिदेव, मैं तेरे वियोग में क्या मेरी हालत होगी है। सगे सभी फीके लगे, सभी अपने सगे। सगे कौन? माता पिता पुत्र भाई पत्नी इत्यादि सगे सभी फीके लगे। मात तात सुत भ्रा सभी फीके लगे। महाराज आगे फरमाते हैं, जब प्राणी की ऐसी दशा हो जाए तब उसके मन से पुकार निकलती है, टेर निकलती है। उसकी आत्मा पुकार उठती है कि अब वियोग की पीड़ा बहुत हो चुकी है, असहनीय है, ये सही नहीं जा रही। अब तो ये हालत है कि दूसरा भी कोई मेरी इस पीड़ा को अनुभव नहीं कर सकता।
ये तो वही जान सकता है जिसको ये पीड़ा हो रही है, या फिर पीड़ा देने वाला उसे जानता है। सखियों सुनो सहेलियों, गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि अपने प्यारों से कह रहे हैं, सखियों सुनो सहेलियों, पीड़ा विरह अपार, अपार विरह की पीड़ा है। जाने जो अनुभव करे वही जान सकता है जिसके ऊपर ये पीड़ा है। वाह जो देने हार जान, जो देने वाला है पीड़ा। आखिर में महाराज की ये शैली है, आखिर में निचोड़ देते हैं कि सबका हल कैसे होगा। आखिर में महाराज समझाते हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि हे देवादिदेव, अब मेरे ऊपर कृपा करो, दया करो, मैं आपकी चरण शरण में हूं। अब तो मेरी सुन लो, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मैं आपसे गाढ़ प्रेम से मिलूं, आपके नाम का सुरस पान करूं, और तू भगवान को कह रहे हैं तू और मैं अपनी जीवात्मा के सारे भेद दूर हो जाए। अब तो मम सुध लीजिए, देकर नाम सुस्वाद, राम सुरस बरसाइए, दे संयोग दया करो मम देव जी, रहे भी योग ना मूल से भी योग ना रहे। मूल हमारा इस जीवात्मा का परमात्मा है। रहे भी योग ना मूल, गाढ़ प्रेम से मैं मिलूं तुझे भेद को। बस सारे प्रसंग का सार, प्रभु से अटूट प्रीति करो, प्रभु की चरण शरण में रहो, उसके पतित पावन नाम राम नाम का 8वां याम सिमरन करो, और अपने एक श्री राम से इतना रिश्ता गहरा कर लो, पक्का कर लो कि चाहे कोई भी विपदा क्यों ना आ जाए, प्राणों के ऊपर भी संकट क्यों ना आ जाए, उससे इस संबंध को कभी भी नहीं तोड़ना। हे राम, हम सब तेरी चरण शरण में, हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो, मेहर करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।